ये पूरी जर्नी ना, ये मैं सबसे पहले तो इसको भारत मतलब जितने भी लोग हैं, ये समस्त देशवासियों को इस जर्नी को मैं समर्पित कर दिया है। Ladies and gentlemen, I am back. नहीं बेटा है भाई से तू कर रहा है तो डेली ladies and gentlemen, I am back. Baby, hold your breath. A few moments later. जब चर्चा होती है तो समझ आता है क्या क्या कैसा है बताना है। बस वही था। सर खर्चा कितना आया? ये पूरी जर्नी ना, ये मैं सबसे पहले तो इसको भारत मतलब जितने भी लोग हैं, ये समस्त देशवासियों को इस जर्नी को मैं समर्पित कर दिया है। और इस जर्नी का पूरा खर्चा भी मतलब विभिन्न प्रकार के मेरे दोस्त यार, कॉलेज से मित्र, मेरे जो कुछ परिचित थे और जिन लोगों को मैं रास्ते में मिला तो उनके सहयोग से ही पूरा हो गया है ये जर्नी। मेरे जेब से मतलब पैसा नहीं गया, ना मेरे पास पैसे थे भी नहीं तो वही है कि सोचा तो चीज़ें क्या है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे सोचते हैं ना तो अट्रैक्ट करती हैं इस दुनिया में एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ हम चलते हैं तो वैसे ही लोग भी मिलते गए और जर्नी भी होती गई। घूमने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए, रुकने के लिए रात को जगह चाहिए और खाना चाहिए। तो रुकने के लिए तो अपना मस्त एक डीकैथलॉन से टेंट ले लिया तो पहले का 25 और 2,500 का आता है। उसके बाद फिर ये सोच लिया था कि रात को सोने के लिए मतलब कहीं भी सो सकते हैं अपन, तो पेट्रोल पंप, टोल प्लाज़ा, गुरुद्वारे, किसी के घर में, रोड के किनारे में कहीं टपरी में ठेला में लगा लिए, तो पुलिस स्टेशन, पहाड़, रेगिस्तान, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर मतलब इंसान सो सकता है और वहाँ नहीं सोया।
वैसा था। तो रहने की व्यवस्था हो गया। खाने के लिए वो आजकल पंकज त्रिपाठी जी का वायरल हो रहा है गुरुद्वारे वाला, भारत घूमना चाहिए। तो बस वही है, भारत में इतने सारे गुरुद्वारे हैं और लोग भारत के ऐसे हैं ना, भारत की संस्कृति ऐसी है कि अगर कोई किसी को हम देख रहे हैं तो खाने के लिए एक बार पूछते हैं। कोई भी मेहमान आ जाता है, अनजान भी आता है तो पूछते हैं कि नहीं। हाँ सर। तो बस वही, ये मतलब सोच के नहीं चला था कि लोग मेरे को ऐसे पूछेंगे या जानेंगे, मतलब मैं हिम्मत करके निकला था। ये पता था कि व्यवस्था होएगी कहीं, तो बस लोग मिलते गए, खाने का ऐसा व्यवस्था भी होता गया। तो किसी ने अगर कोई सक्षम था तो उसने बोला कि ले 2 टाइम का मेरे तरफ से खा लेना करके दे दिए, तो अगले 2 टाइम का हो जाता। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए पैदल और हिच हाइकिंग, वो नहीं में ये जर्नी का 60% मैंने पूरा हिच हाइकिंग से किया है। मतलब हिच हाइकिंग मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, नया वर्ड है। लिफ्ट हम मांगने से शर्म आता है बहुत लोगों को। जोरा छोड़ दे तो भाई का क्या, अपन दोस्त नहीं कह सकते। बस वही, तो हिच हाइकिंग किया और बाकी वॉकिंग, 30% वॉकिंग और 10% कभी ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे जो सस्ता अपने से हो सकता था। बस का मतलब ये क्या बोलते हैं, अपना कार वार तो कभी नहीं, जैसे बस वस या फिर हल्का सा कभी लेना पड़ गया, कुछ इमरजेंसी में रात हो रही है ऐसा कुछ, ट्रेन तो हो गया। बस 3 चीज़ें चाहिए, इसके अलावा तो और क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो इसमें कपड़े तो थे मेरे पास 2-4 जोड़ी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था और पूरी जर्नी को मैंने 4 जोड़ी में ही कर लिया। और वो 4 जोड़ी वापस नहीं आया भले। उसको म्यूजियम में रखने काफी कुछ देखा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। 5 दिन में कितने बार ऐसा लगा कि नहीं यार अब नहीं होगा? कई बार फ्रैंकली बोलूँ तो कई बार लगा कि अब नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे को कभी नहीं लगा ऐसा, लेकिन नहीं, मतलब सच बताऊँगा तो लगा, कई बार लगा कि अब चले जाना चाहिए। कई बार तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से भी, मतलब बॉर्डर के नीचे से, जैसे नीचे दंतेवाड़ा साइड से कोरापुट उड़ीसा आया था मैं, और ऊपर इधर रीवा से निकला तो अपना सरगुजा का बॉर्डर लगता है, तो साइड से गुजरा। लेकिन कुछ ऐसा जो वही बोला था ना, जो अपने आप से जो वादा किया था, क्योंकि मेरे को किसी को नहीं दिखाना था, मेरे को अपने आप को प्रूफ करना था। तो वो मतलब एक जो कई बार दोस्तों ने इसलिए भी बोला, कई बार आ जाना किसको मतलब समझ आ रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ आ गया है, रायपुर मत आना, यहाँ चले जाना। लेकिन नहीं, वो अपने आप से जो वादा था ना, मतलब एटलीस्ट छत्तीसगढ़ तो नहीं आऊँगा मैं इन 500 दिनों में। तो उसी वादे ने मतलब रखा कि चलो ठीक है मत। और इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जब मेरे को आ जाना चाहिए था, तो स्वार्थी भी था कह सकते हैं कि नहीं आया। मतलब कुछ ऐसे मेरे परम मित्र का कुछ वो हो गया, परिवार में कुछ ऐसा घट गया, तो बुलाए वो लोग भी। लेकिन वही था कि सपना बोलते हैं ना, आप अपने सपने के लिए किस हद तक जा सकते हो। तो मैंने वही सोचा कि उस हद को पार करके देखते हैं। एक तरह का पागलपन जो भी बोलो, वही टेस्ट करना था अपने जीवन में। और इंडिया देखना था यार, इंडिया का जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसने देख लिया, और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जो चला गया, तो यही है, सब चीज़ यही है। लोगों का जीवन मरण, भगवत कुरान सब यही है, पता है पूरे भारत में बसता है। तो आप जब इतने सारे लोगों से मिलोगे ना, उनके आप मतलब हर प्रकार के लोगों से मिलोगे, ज्ञानी पंडित, मतलब हर प्रकार के लोगों से, इतना वो जीवन के बारे में बताएंगे अपना। तो बस यही है जो है, और जो है वो प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है ना पास्ट है। पास्ट को तो बदल सकते नहीं हो, और फ्यूचर ठीक है कर्मों से डिसाइड होगा, लेकिन तुम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर, अपने हिसाब से नहीं चल सकते। जोरा जा रहा हूँ, बीच में पेट्रोल खत्म हो गया तो पैदल जाना पड़ेगा, तो सोच के जाए थे ना, जोरा बाइक से पहुँच रहा हूँ 2 मिनट में। वैसे ही है जीवन, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं अब बोलता हूँ लोगों को कि लाइफ को एंजॉय करते हुए चलो। आज जहाँ भी हो, मास्टर्स कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी पहुँचोगे, शादी होगी, मतलब हर फेस को, गर्लफ्रेंड है उसको भी, मतलब हर चीज़ को ना, मतलब एक क्या बोलते हैं, लेते हुए चलो, एंजॉय करते हुए चलो। बहुत सारे दुनिया में मतलब वो होगा, आगे ब्रेकअप भी होंगे। जिन रिश्तों को तुमने सोचा है कि इसको जीवन के आखिरी पड़ाव तक लेके जाएंगे, तो वो बीच में ही छूट जाएंगे। तो ये सब देखा है, मतलब सुना है लोगों की, मतलब आप भी इतनी सुनी है तो समझ आता है कुछ नहीं है जीवन,
और अगर जैसे गर्लफ्रेंड ना हो तो उसका क्या सब तो कहने का मतलब वही है, गर्लफ्रेंड नहीं भी है ना तो उस टाइम को तुम मतलब ये मानो कि समय ने तुम्हारे लिए कुछ चुन के रखा है, तब तुम्हारी नहीं है। जैसे शायद आज मेरी गर्लफ्रेंड होती तो 500 दिन के लिए बाहर उसका प्यार मुझे मतलब छत्तीसगढ़ की ओर खींचा ले आता, जाने ही नहीं देता सर। जाने ही नहीं देता। तो वही है, अपनी कमजोरियों को मतलब छोड़ सकते हो या उसको ताकत बना सकते हो। अगर ताकत नहीं बना सकते तो उसको मतलब सबके जीवन की अलग परिभाषा है, किसी के साथ में भी चल सकते हो, किसी के, लेकिन वही है साथ में कोई भी रहेगा तो बैग थोड़ी देर बाद भारी लगने लगता है ना। तो वैसे ही है, जीवन को अपने हिसाब से देखो, और वो भी गलत नहीं रहता इंसान, उसकी भी एक्सपेक्टेशन रहती है, जो भी रहती है वो सही रहता है। और एक क्वेश्चन है ये मतलब जैसे आप निकले तो आपको मतलब कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। दूसरी चीज़ आदमी को कई बार लगने लगा था कि मैं अकेला, मैं मतलब मैं ही क्यों, तो ये सिचुएशन भी आपके साथ आई होगी कभी? फिर इस सिचुएशन में मतलब अपने आप को हैंडल करें। तो देखो हर किसी के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे अब हम किसी का बात से इंस्पायर होते हैं तो सुनते हैं, तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे माइंडसेट में क्या था। मतलब इस जीवन का आखिरी सत्य क्या है? क्या है आखिरी सत्य? मतलब मौत आखिरी सत्य है इस जीवन में। तो मतलब इससे ज़्यादा तो कुछ बुरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो इससे अगर बुरा नहीं हो सकता ना तो सब सही है। मेरा ये मानना था, आपका मानना अलग हो सकता है या मेरे को पागल भी समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके विचार है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन मतलब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता ना तो फिर सब जायज़ है, सब जायज़ है। इस दुनिया में कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, बस अपना नज़रिया है। हो सकता है आपका दोस्त आपके नज़र में मतलब गलत हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही है। तो वही है, मतलब मृत्यु अगर आखिरी सत्य है तो फिर बाकी चीज़ का टेंशन ही क्यों लेना। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ते हैं हम जब अकेले रहते हैं। तो वही था, जब मृत्यु आखिरी सत्य है तो और कुछ नहीं हो सकता। तो सब चीज़ को एंजॉय करते हुए चलो, जो आ रहा है। रात में नहीं सो पा रहे हो तो ठीक है ना, कल सुबह होगी। तो आगे का क्या प्लान है आपका? जैसे अभी ट्रैवलिंग का प्लान या लॉगिंग का फ्यूचर प्लान का? फ्यूचर प्लान ऐसा देखो, फ्रैंकली बोलूँ तो अभी एटलीस्ट जस्ट तुम बोलोगे कल कि आप मतलब किस ढंग से फ्यूचर प्लान पूछने का मतलब यही होता है कि आप पैसे कैसे कमाओगे, अपनी लाइफ को सरवाइव कैसे करोगे। तो अब ना कहीं मतलब वो ये उठ गया है कि मतलब पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए मेरे को जीवन में। मतलब पैसे क्यों चाहिए, तो ये सवाल भी अपने आप से करता हूँ। लेकिन जीवन चलाने के लिए जैसे चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, मतलब बताएंगे वक्त आने पे। और बाकी ये है कि सच में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी है। देखो सांस लेते हैं ना, वैसे पैसा भी इस दुनिया में ज़रूरी है, लेकिन मतलब इतना सांस मत ले लो, इतना पैसा मत ले लो कि मतलब वो तुम्हारा फेफड़ा फट जाए। तो इस चीज़ के पीछे भी कभी नहीं भागना है। बाकी वही आपका नज़रिया है, जीवन अंधा पैसा कमाना है किसी को, तो वो भी सही है, बिल्कुल सही है। कमाओ, अगर तुम्हारा पोटेंशियल है तो कमाओ, लेकिन जीवन को कभी मतलब ना रेस में मत लगो। अपनी एक अलग रेस भागोगे ना तो सब सही है। मतलब हम क्या होता है ना कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, जैसे मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरे परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है। मतलब अब मान के चलो तुम्हारे ब्रदर कुछ कर रहे हैं तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार घर में मैं ही निकम्मा। तो ठीक है, तुम मतलब जीवन को एकदम वो मत करो, वेस्ट मत करो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो जैसे आज जब मैं बोल रहा हूँ ना तो बहुत लोगों को लग सकता है ये सब फालतू बकवास है, बोलने की बात है, मतलब ज्ञान है, नहीं। लेकिन जीवन को जब जीते जाओगे, धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाओगे, तब वो जीवन में कहीं ना कहीं सत्य लगने लगेगा। जैसे कैसे गानों का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन प्यार होता है जब कैसे गाने का मतलब सही है सर। तो वैसे ही जीवन में जब चीज़ें होने लगती है ना तो अपने आप उन चीज़ों का मतलब समझ आने लगता है। सबसे अच्छा अनुभव ये क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा। ये सबके साथ होगा यार। और जिन गर्लफ्रेंड नहीं है वो लोग कभी निराश मत होना, क्योंकि वही लोग मतलब बहुत आगे चल सकते हो, ऐसी संभावना है। ये मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड है वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन तुम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा रिश्ता का वो बंधन नहीं, जिसके पास बंधन नहीं होता वो ज़्यादा तेज थोड़ा सा चल सकता है।
तो वही है, पूछो जो कुछ पूछना है जितना मैं। आप इतने स्टेट में गए हाँ तो आपको आपके हिसाब से कौन से स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे हैं? जी सर, ये तो है ना। तो हाँ, लक्षद्वीप और अंडमान को ही छोड़ के पूरा इंडिया ट्रैवल किया है, क्योंकि ये देखो यहाँ से लक्षद्वीप यहाँ पर है कहीं पर। कितने राज्य हैं अपने देश में? 20 है। कौन 29 बोल रहा है, कौन 28 बोल रहा है? चलो फुल गेम खेलते हैं। 28 है। कैसे 28 है? अलग होगा वो दोनों केंद्र बिल्कुल सही। शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी, तो 28 राज्य है। तेलंगाना 29वां राज्य था, और लेकिन जम्मू कश्मीर का बनने के बाद 28 राज्य है। तो इन राज्यों से ना लक्षद्वीप यहाँ कहीं कहीं पर है समुद्र में, ठीक है, और अंडमान यहाँ पर है, मतलब बहुत दूर है लगभग, हाँ, बे ऑफ बंगाल में। तो क्या होता है, अपने को शिप से जाना पड़ता है, और लक्षद्वीप में बहुत सारे परमिट्स लगते हैं। अपने देश का कहीं भी ट्राइबल एरिया है ना, तो वहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती है। क्योंकि उन ट्राइब्स को मतलब बचाने के लिए, या फिर जो भी बोल सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शन रहती है। तो वहाँ पर जाने के लिए परमिट लगता है, पुलिस क्लियरेंस लगेगा, और लक्षद्वीप की बात बता रहा हूँ ना, पुलिस क्लियरेंस और वही परमिट। तो उन राज्यों तक पहुँचना है तो बहुत पैसा लगेगा, और उतने पैसे अपने पास थे नहीं। और एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि ठीक है, अगर इतने पैसे ही लगने हैं तो जब पैसा कमा लेंगे तब घूम लेंगे उन जगहों को। और मान के चलो, अगर 30,000 में मेरा पूरा इंडिया हो गया है, और 30,000 सिर्फ लक्षद्वीप को जाने में लग रहा है, तो फिर उस जर्नी का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए मैंने लक्षद्वीप को छोड़ दिया। और अंडमान तो मतलब है, वो दोनों अपने आप में बहुत खूबसूरत है, तो उन जगहों को तो जाना है। वो दोनों बचे हैं, बाकी 6 यूनियन टेरिटरीज है। तो सवाल क्या था? सबसे अच्छा कौन सा? सबसे अच्छा वो क्या बोले? State. यूनियन टेरिटरी बोले ना। तो यूनियन टेरिटरी ना पौंडीचेरी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब क्योंकि भारत के 4 कोनों में है पौंडीचेरी। एक तो इस साइड पड़ता है केरला में, माहे करके, उसके बाद फिर पौंडीचेरी एक तमिलनाडु में पड़ता है। 4 पार्ट्स हैं पौंडीचेरी के। हमको लगता है कि पौंडीचेरी एक ही यूनियन टेरिटरी है, 4 पार्ट्स हैं, एक वेस्ट में है और मतलब 3 लगभग इधर है ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। तमिलनाडु के पास है, एक आंध्रा में है, माहे करके है। इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो पता चलेगा। एक करिकल करके है, तमिलनाडु में ही है वो भी, और एक जो प्रॉपर पौंडीचेरी है। तो 4 पार्ट्स में है, और चारों केंद्र शासित प्रदेश मतलब अलग अलग उसमें है डायरेक्शन में। तो पौंडीचेरी काफ़ी उसका वो है, क्या बोलते हैं, डाइवर्स है, और थोड़ा सा ब्यूटी अलग है। फ्रेंच ने शासन किया है वहाँ पर, तो जैसे अपने ब्रिटिश ने जिन जगहों पे शासन